गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम सांख्य दर्शन कर रहे थे उसका भी आनंद लिया होगा आपने, उस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज हम एक नया दर्शन शुरू करने वाले हैं जिसको योग दर्शन कहते हैं। इसका नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे ऋषि मुनि, आज के गुरुजन जो हैं, संत जन हैं, इसकी बात ज़रूर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए। थोड़ा सा लोगों के साथ अनुकूलता वाला व्यवहार करिए, प्रतिकूलता ना दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। साथ रहने का मतलब ये है कि आप को एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है। एक दूसरे के प्रति वैमनस और ये सब जो ईर्ष्या, ये सब चीज़ों को त्याग करते हुए अपने कहते हैं अपने भाग्य को और अपने कर्म को देखते हुए, देखिए कर्म करेंगे तो भाग्य ऑटोमेटिकली आपका साथ देगा। इस श्रेष्ठ विचार के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, निश्चित ही सब अच्छा होगा। और देखिए इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगी कि अगर कुछ नहीं भी आपके कह सकते हैं आपके अनुसार नहीं हो पा रहा है तो उसके प्रति भी आपको धैर्य आएगा, आपको ये समझ में आएगा ठीक है, ईश्वर की इच्छा, ठीक है। तो आज जो हम लेने वाले हैं योग दर्शन ना, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। योग के मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान को ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि योग अभ्यास पर भी बल दिया गया है। योग अभ्यास पर जोर देना इस दर्शन की निजी विशेषता है। इस प्रकार योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष अत्यधिक प्रधान है। योग दर्शन सांख्य की तरह द्वैतवादी, यानी यहाँ पे भी दो तत्व की बात होगी। सांख्य के तत्व शास्त्र को वह पूर्णता मानता है, उसमें यह सिर्फ ईश्वर को जोड़ देता है, इसलिए योग को सेश्वर सांख्य यानी ईश्वर के साथ, ठीक है, तथा सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। योग दर्शन के ज्ञान का आधार पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को ही कहा जाता है। योग सूत्र में योग के स्वरूप, लक्षण और उद्देश्य की पूर्ण चर्चा की गई है। योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा है जिसे योग भाष्य कहा जाता है। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, आपको हल्का फुल्का इसके बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि जब हम अपना जो एजुकेशन ले रहे होते तो उसमें भी पतंजलि का नाम आता ही आता है। कुछ नहीं तो आजकल बाबा रामदेव ने भी उनका नाम बहुत प्रचारित और प्रसारित कर दिया है, ठीक है। ओके, आगे जानिए। कह रहे हैं कि यह भाष्य योग दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाचस्पति मिश्र ने भी योग सूत्र पर टीका लिखी है जो तत्व वैशार्दी कही जाती है। सांख्य और योग दर्शन में अत्यंत ही निकटता का संबंध है, जिसके कारण दोनों दर्शनों को समान तंत्र कहा जाता है। दोनों दर्शनों के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य भोक्शा अनुभूति प्राप्त करना है। सांख्य की तरह योग भी संसार को 3 प्रकार के दुखों से परिपूर्ण मानता है। तो देखिए सांख्य में हमने 3 प्रकार के दुख को जाना था, आध्यात्मिक था, आदि भौतिक था, है ना, और दैविक वाला आदि दैविक। 3 प्रकार के दुख बताए गए थे। यहाँ पे भी योग दर्शन में भी क्या कह रहे हैं कि 3 प्रकार के दुख वो स्वीकार करते हैं, ठीक है। वे 3 दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, वही सेम, ठीक है। मोक्ष का अर्थ इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना है। बंधन का कारण अविवेक है, यानी अविवेक जो विवेक का विपरीत हो जाता है, विवेक का उल्टा अविवेक। आपने सुना होगा कि जब विनाश काल आता है तो सबसे पहले क्या होती, बुद्धि भ्रष्ट होती, विवेक आपका क्षीण हो जाता है। तभी ऐसे कार्य जो व्यक्ति है वो करता है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब बुरे कार्यों में इंसान लिप्त हो जाता है तो वही उसका कर्म, क्योंकि देखिए कई बार मैंने देखा है लोगों को ये कहते हुए कि आज की दुनिया तो ऐसी ही है, ऐसे ही काम चलता है, और हम अगर झूठ नहीं बोलेंगे और उसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रयास, गलत वाले प्रयास, ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारा कार्य ही सिद्ध नहीं होगा। तो देखिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि आप अध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं। अध्यात्म का मतलब ये भी होता है कि जो अपना कर्म है उसको आप
सीधे रास्तों से करेंगे, उल्टे रास्तों से नहीं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही मानव मुक्त हो सकता है। सांख्य मतानुसार मोक्ष की प्राप्ति विवेक ज्ञान से ही संभव है, परंतु योग दर्शन विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग अभ्यास भी, उसको भी आवश्यक बताया। योग अभ्यास जो करते हैं लोग, ठीक है, उसको आवश्यक बताया। सांख्य और योग दर्शन को समान तंत्र कहे जाने का कारण यह है कि योग और सांख्य दोनों के तत्वशास्त्र एक हैं। योग दर्शन सांख्य तत्व विचार को अपनाता है। सांख्य के अनुसार तत्वों की संख्या 25 है। सांख्य के 25 तत्वों में देखिए 10 बाह्य इंद्रियां, ठीक है, 3 आंतरिक इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ये सब हमने जाना है। अगर अब नहीं आए तो वापस से जा कर के सांख्य दर्शन के वीडियोस को देखिए, ठीक है। 5 महाभूत, प्रकृति और पुरुष को योग भी मानता है। योग इन तत्वों में एक तत्व ईश्वर को जोड़ देता है, जो योग दर्शन का 26वां तत्व है। तो एक और तत्व जुड़ गया, ईश्वर। वहाँ पे ईश्वर नहीं जुड़ा था, इसलिए वहाँ 25 थे। अब यहाँ क्या हो जाएंगे, 26 टोटल क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। अतः योग के मतानुसार तत्वों की संख्या 26 हो जाती है, ठीक है। योग इन तत्वों की व्याख्या सांख्य से अलग होकर नहीं करता, बल्कि सांख्य तत्व विचार को ज्यों का त्यों सिर्फ ईश्वर को जोड़कर मान लेता है। इस प्रकार योग दर्शन तत्व विचार के मामले में सांख्य दर्शन पर आधारित है। योग दर्शन सांख्य के प्रमाण शास्त्र को भी ज्यों का त्यों मान लेता है। सांख्य के मतानुसार प्रमाण 3 हैं। तो कल हमने 2 दिन पहले भी ये चीज़ जान ली थी, ठीक है, कि प्रमाण को 3 बताया था, ठीक है। वह है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ज्ञान का साधन मानता है। सांख्य का विकासवादी सिद्धांत योग को भी मान्य है। तो जो वहाँ आपने विकासवाद का सिद्धांत पढ़ा था वो यहाँ पे भी मान्य है। योग विश्व के निर्माण की व्याख्या प्रकृति से करता है। प्रकृति का ही रूपांतर विश्व की विभिन्न वस्तुओं में होता है, अतः सांख्य प्रकृति परिणामवाद को मानता है। समस्त विश्व अचेतन प्रकृति का वास्तविक रूपांतर है। तो देखिए, आप सभी को पता है, पहले मैंने समझाया हुआ है, जब प्रकृति और पुरुष साथ आते हैं तो संसार की और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, जो फिज़िकल ब्यूटी है संसार की, वो सारी रहती है। इसमें और सारे तत्व जुड़ते जाते हैं और प्रकृति नए नए क्या विकास करती रहती है, ठीक है। क्योंकि प्रकृति अचेतन कही गई है, पुरुष को चेतन कहा गया। जब दोनों साथ आते हैं तो दोनों प्रकार के तत्वों का विकास होता है और ऐसा करते करते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि पुरुष मुक्त हो जाता है और प्रकृति का ये विकास कार्य भी रुक जाता है। ये समझ गए होंगे, ये पहले मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी योग दर्शन भी इस बात को मान रहा है, इस बात की मान्यता को स्वीकार कर रहा है, ठीक है। जहाँ तक कार्य कारण सिद्धांत का संबंध है, योग दर्शन सांख्य पर आधारित है। तो यहाँ पे भी उसकी निर्भरता दिखती है। सांख्य की तरह योग भी सत्य कार्यवाद को अपनाता है, अतः सांख्य और योग को समान तंत्र कहना संगत है। सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि योग दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है, जबकि सांख्य एक सैद्धांतिक दर्शन है। सांख्य के सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक प्रयोग ही योग दर्शन कहलाता है। अतः योग दर्शन योग अभ्यास की पद्धति से बतलाकर सांख्य दर्शन को सफल बनाता है। सांख्य दर्शन में ईश्वर की चर्चा हुई, वहाँ पे ज़्यादा ईश्वर की चर्चा नहीं हुई थी सांख्य दर्शन, यहाँ पे योग दर्शन में इसकी चर्चा है, ओके। सांख्य ईश्वर के संबंध में पूर्णतः मौन है। इससे कुछ विद्वानों ने सांख्य को अनीश्वरवादी कहा है, परंतु सांख्य का दर्शन इस विचार का पूर्ण रूप से खंडन नहीं करता। सांख्य में कहा गया है ईश्वर असिद्ध है, यानी ईश्वर असिद्ध है, ठीक है। यानी कि ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते किन्हीं तर्कों से। जो भी आप तर्क लाएंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें त्रुटि आ जाती है, इसलिए कहते हैं कि उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए कह रहे हैं ईश्वर असिद्ध है। सांख्य में ईश्वर अभावात, यानी ईश्वर का अभाव है, नहीं कहा गया है, ठीक है। योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण रूप से चर्चा हुई है। ईश्वर को प्रस्थापित करने के लिए तर्कों का भी प्रयोग किया गया। ईश्वर को योग दर्शन में योग का विषय कहा गया है। तो यहाँ पे ईश्वर भी एक विषय बनता है योग दर्शन में, उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे जब हम इसके और विभिन्न पक्षों को जानेंगे। आज तो हम इंट्रोडक्शन केवल ले रहे हैं,
तो इसकी एक तरह से रूपरेखा हम जान ले रहे हैं कि क्या क्या इसमें आने वाला है, ठीक है। चूंकि सांख्य और योग समान तंत्र हैं, इसलिए योग की तरह सांख्य दर्शन में भी ईश्वरवाद की चर्चा अवश्य हुई होगी। योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण अविवेक है। यानी समझ ही रहे हैं कि आपने आसपास होते हुए भी आपने देखा होगा, जैसे ही कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके पीछे अगर आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो अविवेकपूर्ण कार्य किया गया होता है। उसी के परिणाम स्वरूप ऐसे हमें मिलते हैं। बहुत सारी स्थितियां बनती, देखिए जीवन में बहुत सारी स्थितियां बनने का कारण ये भी है कि हम हमेशा विवेकपूर्ण नहीं रह पाते हैं। अगर हम विवेक की स्थिति को मेंटेन कर ले जाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विवेकपूर्ण कार्य करें, तो इन सब स्थितियों से बचा जा सकता है, यानी विनाश से बचा जा सकता है, ठीक है। विनाश किसको कहा जा रहा है? जैसे आजकल जो आप क्राइम देख रहे हैं अपने आसपास, इसका कारण केवल अविवेकी होना है ना, और बहुत ज़्यादा लालच, है ना, वैमनस, ईर्ष्या, और जो लस्ट है, ठीक है, लस्ट आप समझते होंगे, ठीक है। तो ये सब कारण बनते हैं। ये जो विकार हैं आपके अंदर, जब तक ये कम नहीं होने वाले हैं तब तक संसार सुंदर बनने से, और एक तरह से कहाँ बन पा रहा है, हो ही नहीं सकता, संसार सुंदर बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम और आपसे हम सब मिल करके संसार का निर्माण कर रहे हैं ना, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर की हैं। तो जिन चीज़ों, क्योंकि जो व्यक्ति विशेष है वो दूसरे को तो कंट्रोल करना चाहता है, ये खुद कंट्रोल में रहना नहीं चाहता, यानी अनुशासन, स्व अनुशासन जो है, यानी अपने ऊपर जो शासन है उसके प्रति वो बहुत ही क्या है, आलस्य है, बहुत ज़्यादा प्रमाद है उसके अंदर, और दूसरों को कंट्रोल करने में वो बहुत आतुर है। तो यही सब जो क्लैशेस हैं आज के समाज में, जो इतने क्राइम आप देख रहे हैं, इतना वैमनस देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है, जलन है, लस्ट है, ठीक है, इन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। तो बहुत जब इच्छाएं बहुत एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाती हैं तो क्राइम एक विकराल रूप ले ही लेता है। क्राइम को आप पूर्णतः तो नहीं हटा सकते सोसाइटी से, लेकिन इसको कम तो किया ही जा सकता है, ठीक है। जहाँ मान लीजिए 100 घटनाएं हो रही हैं, 10 घटनाओं तक तो लाया ही जा सकता है, ठीक है। तो ये जो 90 का जो अंतर है, ये हमें समझाता है कि लोग ज़्यादा क्या है, अविवेकी ज़्यादा हैं, ऐसे इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे बताइए, जब विवेक ही नहीं रहेगा तो ऐसे ही कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी के लिए मार देंगे, है ना। कभी कोई, मैं देख रही हूँ ऑनर किलिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रही। ऑनर किलिंग का मतलब क्या है? एक तो स्त्री को, यानी बेटी को, जो महिला है उसको आप 100 पीस बना के रखते हैं, किस चीज़ के लिए? इज्जत का। हालांकि कहीं भी आप कुछ भी देखते हैं तो उसमें पुरुष ज़रूर इन्वॉल्व रहता है। अगर कोई क्राइम घटता है तो उसमें उसका जो साथी होगा वो पुरुष ज़रूर होता है, और इसका विपरीत भी होता है, जहाँ कोई पुरुष क्राइम कर रहा होता है तो उसमें भी स्त्री इन्वॉल्व होती है। तो दोनों का जो साथ आना है, इसके परिणाम स्वरूप ही ऐसी घटनाएं घटती हैं। कोई उद्देश्य, कोई इंटेंशन होता है उसमें, कोई भी क्राइम करेंगे तो कोई ना कोई इंटेंशन तो होगा ही कि ये हमें चीज़ मिल जाएगी, या इस इंसान को मैं पालूंगा, इस वस्तु को पालूंगा, ठीक है। तो ये सब जब आप बहुत क्लैरिटी के साथ तभी सोच पाएंगे जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, और आप पुराने इतिहासों को जब खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा ऐसा उन्होंने कार्य किया तो उनका परिणाम ये निकला था। और ये जो इंसान के अंदर प्रवृत्ति है, जो ये वृत्ति है कि ये मेरे साथ नहीं होगा, और ये अरे मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बच जाऊंगा, इस वजह से वो क्राइम की ओर जाता है। ये नहीं पता है कि इस संसार का विधान अलग है, लेकिन एक भागवतिक विधान भी है, नहीं, ईश्वर का जो विधान है उससे कोई नहीं बच पाता है। आप अपने ही कर्मों में क्या फंस जाएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे मैनिपुलेट करके आपने न्याय को मैनिपुलेट कर लिया, या बहुत रसूखदार हैं तो आपने न्याय को खरीद लिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी विधान है जो इन सब के ऊपर है, और वो विधान जब आपको पनिश करेगा ना, तो फिर उसका कोई, आप कह सकते बच नहीं पाएंगे, उसका कोई आप तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि बंधन का कारण विवेक है, अविवेक है, ठीक है। यानी कि बुद्धि जो है आपकी कैसी हो जाती है, दूषित हो जाती है जब, ठीक है। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं रहना ही बंधन है।
बंधन का नाश विवेक ज्ञान से संभव है, यानी जब विवेक आता है उससे के साथ ज्ञान भी आता है और उससे फिर क्या होता है, बंधन कटते हैं हमारे। विवेक ज्ञान का अर्थ पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान कहा जा सकता है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं मन बुद्धि अहंकार से भिन्न हूँ, तब वह मुक्त हो जाती है। ठीक है, योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए योग अभ्यास की व्याख्या हुई है। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, है ना। मन अहंकार और बुद्धि को चित्त कहा जाता है, ये अत्यंत ही चंचल हैं, अतः इनका निरोध परम आवश्यक है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, अब देखिए चित्त भूमियाँ क्या है। योग दर्शन चित्त भूमि अर्थात मानसिक अवस्था के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करता है। व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं अर्थात 5 भूमियों का उल्लेख किया है। पहला बता रहे हैं क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र, पांचवा निरुद्ध। ठीक है, क्षिप्त देखिए क्षिप्त क्या है कि वह अवस्था है जिसमें चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है, यानी बहुत चंचल रहेगा और बहुत एक्टिव रहेगा। ठीक है, इस तरह के जो है, इस अवस्था में चित्त अत्यधिक चंचल एवं सक्रिय रहता है। वही बात कर रहे हैं, उसका ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता, अपितु वह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में इंद्रियों और मन पर संयम का अभाव रहता है, यानी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है और मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, मूढ़ चित्त की वह अवस्था है जिसमें वह तमोगुण के प्रभाव में आ गया है। ठीक है, इसके प्रभाव में रहता है, यानी तमोगुण मतलब अंधकार, आलस, प्रमाद, ये सब चीज़ें रहेंगी। इस अवस्था में निद्रा, आलस इत्यादि की प्रबलता रहती है। चित्त में निष्क्रियता का उदय होता है। इस अवस्था में भी चित्त क्या है, योग अभ्यास के उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है, विक्षिप्त आप समझ रहे होंगे, चित्त की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में चित्त का ध्यान कुछ समय के लिए वस्तु पर जाता है, परंतु वह स्थिर नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में चित्त स्थिरता का आंशिक अभाव रहता है। इस अवस्था में चित्त वृत्तियों का कुछ निरोध होता है, परंतु फिर भी यह अवस्था योग में सहायक नहीं है। इस अवस्था में रजोगुण का कुछ अंश विद्यमान रहता है। यह अवस्था तमोगुण से शून्य है। यह अवस्था क्षिप्त और मूढ़ की मध्य अवस्था है, यानी क्षिप्त जो लोग हैं और जो मूढ़ है उनके बीच की अवस्था है। ओके, एकाग्र चित्त देखिए जान लीजिए, वह अवस्था है जो सत्व गुण के प्रभाव में रहता है। सत्व गुण की प्रबलता के कारण इस अवस्था में ज्ञान का प्रकाश होता है। चित्त अपने विषय पर देर तक ध्यान लगाता रहता है। यद्यपि इस अवस्था में संपूर्ण चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता, फिर भी यह अवस्था योग अवस्था में पूर्णतः सहायक होती है। 5वीं अवस्था निरुद्ध अवस्था है। यह 5वां रूप है। इसको सभी विषयों से हटाकर एक विषय पर ध्यानमग्न किया जाता है। इस अवस्था में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त में स्थिरता का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से होता है। अगल बगल के विषय चित्त को आकर्षित करने में असफल रहते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योग अभ्यास के लिए योग्य माना गया है। ठीक है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त चित्त की साधारण अवस्थाएं, जबकि एकाग्र और निरुद्ध चित्त की असाधारण अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि दर्शन अपने आप में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। इसमें आप बहुत सारे ऐसे विषयों को भी जान लेते हैं जो आपके जीवन को जो सुंदर बनाने में बहुत सहयोग करते हैं। तो कल जो हम लेने वाले हैं 8 फोल्ड पाथ ऑफ योग, यानी योग के अष्टांग साधन। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि योग दर्शन कितना आवश्यक है। इसको करेंगे, मुझे ये उम्मीद है कि ये ज्ञान आपको ज़रूर ही सन्मार्ग से जोड़ेगा, आपके अंदर सकारात्मक गुणों का विकास करेगा, आपको अंदर जो करुणा है, इस तरह के जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनका विकास होगा। आप एक सुंदर जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।